का व्लॉग स्पेशली उन ख़वातीन के लिए है जो घर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते और डेली की रूटीन करते करते भी ना खुद को बहुत थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस कर रही होती हैं। मैंने अक्सर ये समझती है ना कि स्ट्रेस जो है ना उसे बड़ी परेशानियों से ही आता है, लेकिन हकीकत में स्ट्रेस छोटी छोटी सी लापरवाहियों और ख़ुद को ना नज़रअंदाज करने से पैदा हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और आजकल ना रूटीन बड़ी चेंज चल रही है क्योंकि मैं हूँ जनाब अपनी अम्मी की तरफ। फातिमा को विंटर वेकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं, चूँकि अच्छा कुछ ना अभी स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं हुए हैं क्योंकि फातिमा अभी प्ले ग्रुप में है, छोटी है, तो बस इसके वेकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं फिर इसको लेके अम्मी की तरफ आ गई थी। आज मेरा अम्मी की तरफ थर्ड डे है। रूटीन ना बड़ी पुरसकून सी चल रही है क्योंकि आप सब पहले जानती हैं कि जब हम लोग माओ के घर में आ जाते हैं ना तो हमारा आधा स्ट्रेस तो वैसे ही हमें आधे स्ट्रेस से तो वैसे ही रिलीफ मिल जाता है। तो बहरहाल जनाब आज के इस मज़ेदार से टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ अम्मी के घर पे जो भी मेरी छोटी मोटी रूटीन चल रही होती है ना बस वो आपके साथ शेयर करूँगी। काम तो सारे मेड नहीं करने होते हैं यहाँ पे। घर पे तो मैं आपके साथ में डेली रूटीन और जो भी डिटेल होती है वो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे से काम होते हैं, बस वो सारे डिटेल जो भी रूटीन चल रही होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ेदार और ज़बरदस्त से टॉपिक पर बात भी कर लेंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी आती शेयर करूँगी जिससे आप अपने जहन को बहुत पुरसकून रख सकते हैं और स्ट्रेस लेवल को ना बहुत हद तक डाउन भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें ना तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि अपने खूबसूरत दिन का आगाज़, अगर आप दिन को भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपनी रूटीन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने जहन को स्ट्रेस से पाक रखना चाहते हैं ना, तो दिन का आगाज़ करें फजर की नमाज के साथ। यकीन जानें कि आपका दिन बहुत ही ज़्यादा पुरसकून गुजरेगा, आपके जहन में बहुत ही ज़्यादा सुकून उतरेगा। और जहनी सुकून जो है ना वो जिस्मानी सुकून के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अक्सर हमारा जहन डिस्टर्ब होना तो हमें खाम में जिस्म में दर्द शुरू हो जाते हैं, कभी हमें कहीं की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, कभी कहीं की। लेकिन अगर हमारा जहन पुरसकून होगा ना तो हमें कहीं पेन तकलीफ़ होगी भी ना तो हमें महसूस नहीं हो रही होती है। तो अब जिस्मानी और जहनी जो कनेक्शंस हैं ना आपस के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह के टाइम ना अपना बहुत सारी जो परेशानियाँ होती हैं ना वो अपने अल्लाह से शेयर कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो सुबह के टाइम पे स्पेशली फ़जर की नमाज़ के बाद ना आपको अपने बड़े करीब महसूस हो रही होती है। बड़ी खामोशी होती है, हर तरफ सन्नाटा होता है, सिर्फ आप होते हैं, जय नमाज होती है और आपका अल्लाह होता है। तो जब उस टाइम पर आप अपने अल्लाह से कोई फ़रियाद करते हैं ना, यकीन जाने ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो रद्द हो जाए। और आपको ज़हनी तौर पर ना बड़ा सुकून में महसूस होता है कि अब जो मैंने फ़रियाद की है ना वो ऐसी अपने मालिक के आगे की है कि जहाँ पर जो है ना वो कह लें कि मेरी इनकार के ना बिल्कुल चांस ही नहीं है। नंबर 2 की बात करें ना तो पहले मेरा दिल चाहता था ना कि हर काम ना मेरा फ़ौरन से हो जाए। उससे ये होता था कि मुझे स्ट्रेस भी होता था, बहुत चिड़चिड़ापन भी होता था। हर काम वो कहते हैं ना कि परफेक्ट बनाने की जो आदत होती है ना आपके अंदर, वो अक्सर औकात ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाती है। तो अब इस आदत को ना मैंने चेंज करी। अब मैं कहती हूँ कि जनाब जितना काम मुझसे हो जाता है ना बस उतना ही काफ़ी है। और एक ये सोच भी जो है ना आपको बड़ा सुकून में रखती है। जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने जितना कर लिया उतना काफ़ी है, तो फिर आप ना बड़े पुरसकून हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही थी और ऑमलेट वगैरह बन रहे थे, एक तरफ पराठे बन रहे थे। अम्मी के घर में ना किचन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वहीं भी बैठ के हम लोग ना नाश्ता कर रहे थे। और बचपन से ना हमारी एक ऐसी ही रूटीन है कि हम लोग यहीं पर बैठ के सब बहन भाई भी, अम्मी अब्बू सब यहीं पर बैठ के नाश्ता करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी जब हम लोग जाते हैं ना अम्मी के घर में तो इस मामले में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम लोग यहीं पर बैठ के अपने वालदैन के साथ नाश्ता करते हैं। और मैंने ना अम्मी से स्पेशली अपने गोभी वाला पराठा बनवा लिया था क्योंकि कल दिन में गोभी बनी हुई थी। तो मैंने जो है ना बोला था कि मुझे पराठा जो है ना, क्योंकि अम्मी जो है ना वो डबल पराठा जो है ना वो बड़े मज़े का बनाती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे जनाब नाश्ता वगैरह करेंगे और बाकी की रूटीन जो भी चल रही है अम्मी के घर की वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा आ गया गरम गरम सा पराठा, और जितना पतला बना हुआ होता है उतने ज़्यादा मज़े का होता है। मूली का पराठा हो गया, आलू का पराठा, गोभी का पराठा या दाल का पराठा, आप सब बहनें जानती हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और जब भी आपको अपनी माओ के हाथ का मिल जाता है ना तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बल्कि मैं कहती हूँ कि भाई पराठा जो है ना वो तो खाने वाली अपनी माओ के हाथों का होता है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे गरम गरम सा पराठा मैं खाऊँगी और भी ज़्यादा मज़ा देते हैं जब आपको सर्दियों में गरम गरम किचन के अंदर और गरम गरम पराठा भी मिल जाए और साथ एक कप चाय का मिल जाए। बहरहाल जनाब अम्मी के घर में ना बर्तनों में बड़ी बरकत है और जो ये सारे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े थे नाश्ते के बाद, और अल्लाह का शुक्र है कि भी मेड आ गई थी, वरना अक्सर औकात ना ऐसा होता है कि मेड जो है ना वो छुट्टी करके बैठ जाती है तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ गई थी, इसने अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बर्तन शर्तन भी यही धोएगी, सारे काम जनाब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। सुबह सुबह मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी दूध वगैरह बॉईल करने के लिए, जल्दी से दूध वगैरह बॉईल करेंगे।
मैं अक्सर औक़ात बहनों को बोलती हूँ ना कि जो काम आपने एक दिन बाद करने हो ना, उसकी फ़हरिस्त एक दिन पहले ही तैयार कर लिया करें। यानी अगर आपको पता हो कि कल के दिन आपने लॉन्ड्री करनी है या कल के दिन आपने फ़लाँ घर का काम मुकम्मल करना है ना, तो एक दिन पहले ना आपका माइंड जब प्रिपेयर हो जाता है ना, तो आपके लिए वो काम करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अचानक से किसी चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर अपना कर रहे होते हैं ना कि मैं उठूँ और जाकर ना फ़लाँ काम करूँ या उठूँ और जाकर कपड़े धो लूँ, तो ये फिर आपको ना अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वक़्त वाला लग रहा होता है। उससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होने लग जाता है कि भई काम जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि सारा दिन गुज़रता है लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप जो भी काम करना हो कोशिश क्या करें कि एक दिन पहले उसकी तैयारी वग़ैरह कर लिया करिए। अपना माइंड जो है ना वो एटलीस्ट ज़रूर सेट कर लिया करें कि कल के दिन जो है ना मैंने फ़लाँ काम करना है। और अम्मी के घर में जब भी आते हैं ना, तो बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर अम्मी यहाँ पे जो है ना वो कम अम्मी के रूम की कुछ इस तरह की हालत हुई पड़ी होती है, यानी सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। और मैं ना अक्सर अम्मी से बोल रही होती हूँ ना कि भाई अब आपके घर में ना वो वाला सुकून नहीं रहा एक्चुअली जो शादी से पहले मिला करते थे, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर आपकी सारी अटेंशन जो है ना वो बच्चों की तरफ चली जाती है। उनको जो है ना वो देखना बार बार उनको, और फिर वो जो एक होता है ना कि आप सुकून से बैठ के अपने कुछ 4 काम जो है ना वो कर लेते हैं या कोई बात डिस्कस कर लेते हैं माँओं के साथ। तो भई वो सीन जो है ना वो शादी के बाद स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, फिर कहीं खो ही जाता है। तो इस बात को ना वही मैंने रिलेट कर सकती हूँ, जिनके बच्चे होते हैं माँओं के घर जाते हैं ना, तो फिर बड़ा ऊधम मचा होता है। बस इस तरह की एक्टिविटीज़ ना बच्चों को हमारे चाहिए होती हैं यहाँ पे आने के बाद, जिनसे ना उनको नाना-नानी भी नहीं रोकते हैं और बस वो ये कहते हैं कि भई हमारे बच्चे जो भी कर रहे हैं ना आपने इनको करने देना है। बेशक हमें उन्होंने मना किया हो, लेकिन अपने नवासी-नवासियों को ना वो इन कामों से कभी भी नहीं रोकते। और यहाँ पे फ़ातिमा मुझे जो है ना वो लेके छत पे चली गई थी और मिट्टू वगैरह भी उसने देखनी थी। यहाँ पे कॉकटेल रखे हुए हैं भाई ने, तो बस वो देख रही थी। और साथ ही साथ ना अम्मी ने कुछ जो है वो क्यारी वगैरह बनाई हुई है, जिसमें छोटी-मोटी चीज़ें जिनमें वेजिटेबल है लगाई हुई हैं, तो वो फिर ना फ़ातिमा को बड़ी पसंद आती है। और बच्चे जो है ना इस तरह की नेचुरल चीज़ें जो है ना वो बड़ी पसंद करते हैं। स्पेशली वो जो भई उनको घर में नहीं मिलती और ननिहाल में नज़र आ जाती है ना, तो फिर भई ये ज़रा वो कहते हैं ना कि चैड़े हो जाते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे अम्मी ने कुछ मेथी वगैरह लगाई हुई है, धनिया लगाया हुआ है और यहाँ पे साग वगैरह लगा है और ये क्यारी ना अम्मी ने रखी हुई है। और मुझे लगता है कि हम लोग ना अपने घर की छतों पे ना इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखें। अब यकीन जाने कि अगर हम लोग कहते हैं ना बात जब करते हैं कि स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, तो घर में ना इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप घर में पौधे वगैरह रख लें, चाहे आप पेट्स वगैरह पाल लें, इससे भी ना आपके ज़हनी सुकून में ना बड़ा इजाफा होता है, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो बहरहाल जनाब मैं उसके बाद बैंक चली गई थी एटीएम से मुझे कुछ पैसे वगैरह निकलवाने, तो वो निकलवाए। और चूँकि मेरी भतीजी का बर्थडे आ रही है, मैं भी आपको मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पर बता भी चुकी हूँ, तो मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट लेना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी स्टिल अभी तक कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ। फिर मुझे जाना था बाज़ार भी, और बस बाज़ार जाएँगे, जाके देखेंगे कि भई क्या गिफ्ट लिया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट जो होता है ना वो ज़रा सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। सेकंड, थर्ड बर्थडे हो या फोर्थ बर्थडे, तो उसपे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, स्पेशली बेटियों के लिए। लेकिन फर्स्ट बर्थडे का जो गिफ्ट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं शायद मैं 2 या 3 चक्कर तो लगा चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं लूँ क्या। तो बहरहाल जनाब जाते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। पहले जनाब फ़ातिमा चूँकि साथ ही यहाँ से कुछ दाने वगैरह लेंगे, चने, और ये फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि अपनी ज़हनी सुकून के लिए ना एक और चीज़ बोलूँगी कि अपने जिस्म में मौजूद कमियों को समझें। अक्सर औक़ात ना बच्चे पैदा करने के बाद ना हम ख़वातीन के अंदर बहुत सारी जिस्मानी तौर पे भी कमियाँ हो जाती हैं, जो कि हमें ना वक़्त के साथ-साथ समझ आ रही होती है, लेकिन हम लोग लगातार उस चीज़ को ना इग्नोर कर रहे होते हैं। ना ही हम लोग उसको अपनी खुराक से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, और ना ही हम लोग उसको मल्टीविटामिन्स वगैरह से। तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है ना, यकीन जानिए कि वक़्त के साथ-साथ ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना मल्टीविटामिन्स को भी शामिल रखें। स्पेशली तब जब आप 30 प्लस हो जाते हैं या फिर आप 40 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये ना कि अब हमारी जो खुराकें हैं ना वो बिल्कुल भी वैसी ही नहीं रही हैं जैसे पहले ज़माने हुआ करती, कि उनको जो है ना वो अच्छी और देसी और खालिश खुराकें मिल जाया करती थी। हमारी खुराकों में बहुत सारी मिलावटें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ना हमें वो खुराक नहीं मिलती। फिर हमारे जिस्म में जो है, और हम लोग बच्चे भी पैदा कर रहे होते हैं। हम ख़वातीन की आदत होती है ना कि हम लोग सारा जो ख्याल होता है ना, हमारा फोकस वो सारा हमारे बच्चों के ऊपर होता है, और हम लोग जो है ना अपना बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते हैं। सारा दिन भागम भाग बच्चों के पीछे, घर के पीछे, ये वो, भाई सारा कुछ चलता रहता है, और एट द एंड हमें स्ट्रेस हो रहा होता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी रिलेट करती हैं। आप एक जो आपके जिस्म में कमी होंगी ना, तो खाम-खा में आपको थकन होती रहेगी, आपको थकावट होगी, आपको बेचैनी होगी, आपको खाम-खा में गुस्सा आएगा, आपके घर का माहौल ख़राब होगा, और आपका ना कुछ भी करने को दिल नहीं चाहेगा। और इसके बदले में क्या होगा कि आपकी ज़िम्मेदारियों में आपसे कोताही होगी और घर का माहौल ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जब हम ख़वातीन इन चीज़ों को समझ जाते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महँगे-महँगे विटामिन्स लेने हैं। अब तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी आ
चुकी हैं जो आपको रीज़नेबल प्राइसेस में अच्छे विटामिन्स दे देती हैं, तो आप वो लेके जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप विटामिन्स वगैरह जो है ना वो 30+ या 40+ होते हैं अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे मैं आ गई थी गिफ्ट देखने के लिए अपनी भतीजी का, लेकिन फिल वक्त जो है ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या और दिल क्या चाह रहा है, दिल क्या समझ रहा है। मैं कहती थी कोई ऐसी चीज़ हो ना कि मैं पहली नज़र में देखूँ ना तो मुझे हाँ ये चीज़ जो है ना मैं अपनी भतीजी के लिए ले सकते हैं, तो मुझे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल प्राइसेस वगैरह की बात करें तो ये जो आपके सामने जो प्रैम्स वगैरह पड़ी हैं बच्चों की, इनकी प्राइसेस जो है ना वो 20,000, 25,000, 29,000, 30 और इससे भी ऊपर तक थी। और उसके बाद बच्चों के खिलौनों की बात करें तो घोड़ा है या इस तरह के, अब ये जिस तरह मैं पहले भी देख रही थी, और इस तरह के भालू शालू हैं भाई, ये इनकी प्राइसेस भी बात करें तो ये 5,000 6,000 की रेंज में थे। घोड़ा मैंने पता किया उसका जो प्राइस था वो 9,000 था। तो इस तरह की जो बच्चों की टॉयज़ है ना, मैं सोच रही थी कि आजकल उनकी प्राइसेस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। यानी मतलब लेने आप कुछ चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि आप ले क्या, और फिर जब जो मतलब आउट ऑफ बजट हो जाता है सब कुछ। बहरहाल यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास अच्छा ये घोड़ा भी एक पसंद आया था। उसके बाद मुझे जो है वो बस अभी ना मेरा फ़िलहाल जो है ना वो कार्ड और इस तरह की कुछ लेने को दिल नहीं चाह रहा था। फिलहाल बहरहाल देखेंगे फिर क्या लिया है और क्या नहीं लिया। इंशाल्लाह मैं आपको बर्थडे के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि गिफ्ट जो है ना वो क्या सिलेक्ट हुआ एट द एंड, और जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो जनाब टॉपिक पे एंड करेंगे तो मैं आपको बताऊँ ना, हम सब के ऊपर ना एक कामिल बनने का दबाव जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। हकीकत में ना यकीन जाने कि हम लोग कामिल कभी भी नहीं बन सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी आदतें हैं, जब हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लेते हैं ना तो हमारा जहन जो है ना वो बहुत पुरसकून भी हो जाता है, और हम लोग ना अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बहुत बखूबी निभा सकते हैं। और उसके बाद बात रह जाती है जब थेरेपी की ना, जब आपको ज़हनी सुकून चाहिए होता है तो थेरेपी मुझे लगता है कि माँओं के घर में जाके भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल जनाब ये जो है ना मुझे कहता है कि माँ बाप जो है ना बड़ी सुकून, क्या बोलूँ भाई, उनको सुकून ही है बस वो हमारे लिए। तो बहरहाल मैं जो है ना वो वापस आई तो खाना शाना तैयार था यहाँ पे, अब खाना शाना खाएंगे। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और वो मैंने जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करेंगे, अपने सबने सब्सक्राइब कर देना। कल इंशाल्लाह जाएंगे घर पे, और फिर जनाब छुट्टियाँ यहीं हैं, हम भी यहीं आएंगे, फिर नानों के घर में सारे काम होंगे। तो बहरहाल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि दिन के खाने के बाद ना मैं यहाँ पे मम्मी बना रही थी सूप और मैं बनाने लगी थी मखडी हलवा। तो इस हलवे की रेसिपी भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना मीठा खाने को बड़ा दिल चाह रहा होता है, खाने के बाद ना थोड़ा बहुत मीठा चाहिए होता है। तो मैंने कहा चले यहाँ मखडी हलवा बना लेते हैं। तो जनाब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।